डायलॉग्स तो ऐसे बोल रही है जैसे हीरोइन खुद है। और कोई मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कर। एक मिनट, अरे वो 3 नंबर राइट टर्न करो। हाँ बोलिए मैडम, लाइन बोलिए। मैंने एक कसम खाई है। लाइटिंग हो गया क्या? बाद में रेडी है सर? जाओ कमलिनी को बुला कर लाओ। तो क्या? देखो भाई करिए। हाँ सर। मेरे बाप जल्दी पूरी कर दे ये फिल्म यार, वरना मैं लुट जाऊंगा। कोशिश भी मत कर। घबराइए मत सर, मैं इस फिल्म की ऐसी पब्लिसिटी करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सर क्या सच कह रहा है तू? हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ। गई। पैकअप करो भाई। पैकअप? हाँ पैकअप बंद करो। हुआ क्या, बात तो बताओ। अरे किसी ने कमलिनी को किडनैप कर लिया यार। ये देखिए, ये एक लेटर आया है। कौन देके गया ये बाहर से किसी ने बंगले में फेंका है। आप क्या करते हैं? जी मैं कमलिनी जी का सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे वकील साहब हैं, विजय जी। ओह, जरा देखें तो सही क्या लिखा है। हमारी बात मानोगे तो कमलिनी को कुछ नहीं होगा। बाद में क्या करना है हम आपको फोन करके बताएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो उसकी लाश ही मिलेगी। और सर ये भी भेजा है साथ में अस्थमा पंप। ये कमलिनी जी का है, उन्हें अस्थमा है। जब कभी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है तो उनकी हालत एकदम मरने जैसी हो जाती है। ये पंप उन्होंने यहाँ भेज दिया, मतलब कमलिनी के पास और कुछ भी नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है सर, अगर उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया तो वो शायद मर ही ना जाए। रिकॉर्डर रेडी है? यस सर। ये कमलिनी को किडनैप कैसे किया उन लोगों ने? वो कल एक होटल में गई थी, होटल बिजी लिजी में। वहां पर एक नई फिल्म के मुहूर्त की पार्टी थी। बीच में वो लेडीज रूम में गई और जब बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो कमलिनी जी गायब थी। आपका कहने का मतलब है कि एक 5 स्टार होटल के टॉयलेट में से इतनी बड़ी फिल्म स्टार कमलिनी गायब हो गई? जी सर। कहानी बड़ी अच्छी है। ये कहानी नहीं है। तो फिर क्या? एक्सक्यूज मी। ठहरो जरा। रिकॉर्डिंग शुरू करो। ओके सर। स्पीकर फोन भी ऑन करो। हेलो। सुनिए परेश जी, हमें 5 करोड़ चाहिए। 100 के पुराने नोट। पैसा आज शाम तक चाहिए। आपका वकील साहब विजय पैसा लेके हमारे पास आना चाहिए। सिर्फ विजय आना चाहिए और कोई नहीं। मैं शाम को फिर से फोन करूंगा। एक बात और, कमलिनी को अस्थमा का अटैक आया हुआ है। सुनिए, उनकी आवाज सुनिए। सेक्रेटरी साहब प्लीज पैसे दे दो उनको। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये कमलिनी की जिंदगी का सवाल है, अब पैसे दे दो। जब कमलिनी का वकील पैसे देने जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। नहीं, किडनैपर ने कहा है कि उसे अकेले ही आना चाहिए। सर मैं उसका ड्राइवर बन के चला जाऊंगा। ठीक है, तुम चले जाओ ड्राइवर बन के। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, और अगर उन्हें किसी तरह से पता चल गया कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो और उन्होंने कमलिनी को मार दिया तो उसकी लाश साथ में लाना मत भूलना। ओके, जाओ। सर अमेरिका में तो डिटेक्टिव्स ऐसे ही करते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं। तुमने तो वहां पुलिस में काम नहीं किया है ना? तुम तो एक कंप्यूटर कंपनी में थे। यस सर। तो फिर? सर मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारी क्राइम सीरियल्स देखी हैं। सो ये सब तो तुम कह रहे हो ना, ये सब टीवी सीरियल्स में होता है, समझे? असली जिंदगी में कुछ और ही होता है। और हम लोग यहाँ बैठ के मक्खियां नहीं मार रहे हैं। हर बात एक तरीके से करनी पड़ती है और तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। ओके? यस सर। सर 100 लड़की आ गई है। कौन? जो कमलिनी के साथ होटल में थी जब उसका किडनैप हुआ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। आखिरी बार कमलिनी को सिर्फ तुमने देखा है? हाँ। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? कैसे हुआ ये? नई फिल्म की पार्टी चल रही थी। कमलिनी ने मुझे अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, चल साथ। तो हम दोनों गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर ही नहीं आई, न जाने कहाँ चली गई। उस टॉयलेट के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ,
तो कमलिनी क्या कोई भूत प्रेत है जो एक बंद कमरे में से गायब हो गई? हाँ? आपने और किसी को बाहर आते हुए देखा? जी नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप कितनी देर तक बाहर खड़ी थी? करीब 10 मिनट तक। तुमने घड़ी पहनी हुई थी? नहीं। हाँ। सच बोलो। मैं सिगरेट पीने के लिए चली गई थी, पीछे पता नहीं क्या हुआ, वापस आई तो देखा कमलिनी गायब है। अपना मोबाइल ऑफ मत करना, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, और इस माइक्रोफोन को हाथ मत लगाना। ओके। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा होगा वो तुम हमें आहिस्ता आहिस्ता बताते रहना। हमें सब कुछ सुनाई पड़ेगा, समझे? सब सुनाई पड़ेगा। सर उस लड़की का हाथ शायद इसमें हो सकता है, मगर कुछ बता नहीं रही है। कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर कुछ नहीं हुआ तो उस लड़की से फिर से पूछेंगे। स्पीकर पर। हेलो, विजय को फोन दो। हेलो, हेलो। वैसे तैयार है? हाँ हाँ। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, साकिना गांव वहां पे एक गली है, उसे मेन रोड बोलते हैं। वहां पे जाओ, वहां जाके अपनी गाड़ी की लाइट 2 बार ऑन ऑफ करना, समझे? मैं पहुंच गया हूं। एक लड़का मेरे पास भागते हुआ आया। उसने मुझे एक पेपर दिया है, इसमें लिखा है पीतल मार्केट की तरफ जाओ, वहां एक फोन बूथ है, उसके पास आके 2 बार हॉर्न बजाना। मैं वहां जा रहा हूं। पीतल मार्केट? ये है पीतल मार्केट। कार में एक आदमी बैठ गया सुधाकर। यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा चल, रेवा के जंगल में। पैसे यहीं ले लो। नहीं, यहाँ पे पुलिस होगी। चलो बाहर निकलो। अब चुपचाप पैसे को बैग लाकर यहाँ पे रख दो। देखो जल्दी। ला, दूसरा भी लाओ। रख। वेरी गुड। अब चुपचाप गाड़ी घुमाओ और घर वापस जाओ। पीछे मुड़ के मत देखना। पैसा मत छोड़ना। वो वहां क्या कर रहा है? उसको तो मना किया था ना। चुपचाप बैग उठाओ और गाड़ी में रखो। और तुम हिलना नहीं, वरना गोली मार दूंगा। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? तुम हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। दिमाग खराब है क्या? गिरफ्तार करता हूँ? मैं गोली मार दूंगा। मार दे। यहाँ मुझे गोली मारी और वहां पे कमलिनी मरी। प्लीज प्लीज गोली मत चलाइए, कमलिनी मारी जाएगी। प्लीज तुम चुप करो। अगर मैं अभी 10 मिनट में अपने साथियों को फोन नहीं करता हूँ तो कमलिनी ऊपर जाएगी। अब कहाँ से आ गए बीच में? जाने दो पैसे को, जाने दो। एक नया जवान आया है पुलिस में, बहुत जोश है। गन नीचे रख वरना कमलिनी मारी जाएगी। रख नीचे।
नीचे रख, इधर, पास आ, नीचे रख, नीचे, चल पीछे, नीचे, चल, हाथ ऊपर, ऊपर, चल अंदर, चल, अंदर चल, चल बैठ, चल, चल, हाथ ऊपर, चल, चल, ये क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी में बैठो, मार देंगे वो कमलिनी को। तो नहीं हो गया? अभिजीत, तुमने सुना कुछ हो गया? यस सर, हम लोग वहां से करीब 500 मीटर दूरी पे हैं। वो देखो, धुआं निकल रहा है, एक गाड़ी भी है। दक्ष, 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 oh God, दक्ष, 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 oh God. संभाल के। ओह, अभिजीत यहाँ से निकाले ने? नहीं दया, पहले गाड़ी सीधी कर लेते हैं। एक, दो, दक्ष, दक्ष, दया, दक्ष को देखो। दक्ष, ये मर गया। तुम वहां कर क्या रहे थे दक्ष? हाँ? देखा क्या छपा है पेपर में? सीआईडी कमलिनी को छुड़वा न सकी, कमलिनी का वकील मारा गया, कमलिनी की जान खतरे में है। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाने की? हैं? हम लोग मर गए थे क्या? सर मैं कुछ करना चाहता था, मेरा दिल माना नहीं कि हम लोग चुपचाप पैसे दे दें उनको। तुम्हारा मतलब है कि हम लोग खुश हो रहे थे पैसे देते हुए? हम लोग क्या डरपोक है? सारा केस खराब कर दिया। सर मैं कमलिनी अगर मर जाती है ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। फोन लगा। हेलो, बाहर जाके देखो, एक लेटर पड़ा है। हमारा एक भी आदमी बाहर नहीं है क्या? है? ये आराम से ऐसे ही लेटर फेंके जा रहे हैं जैसे। सुधाकर, जल्दी से पता लगाओ कि फोन कहां से आया है। ओके सर। हाँ। हेलो एमटीएनएल, दिस इज सीआईडी हॉटलाइन। जरा जल्दी से बताइए ये फोन कहां से आया है। पत्थर से बांधकर फेंका किसी ने। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, हमें और पैसा चाहिए। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है कमलिनी जी का, कुर्सी से बांध के रखा है। हेलो, फोटो मिला क्या? देखा कमलिनी कैसे आराम से बैठ? हाँ जल्दी बताओ। हाँ बोलो। और कुछ बदमाशी करने की कोशिश मत करना। देखो देखो, मुझे बात करनी है कमलिनी जी से, देखना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं। चुप! बात करनी है गधा कहीं का? होता कौन है तू बात करने वाला? फिर से फोन करूंगा, रख। थैंक यू वेरी मच सर। ये फोन लिंक रोड के एक फ्लैट में से आया है। कहां से? फ्लैट नंबर 314 अमर बिल्डिंग, लिंक रोड। यही है 314। सर रस्सी वगैरह पड़ी है, मगर कमलिनी यहाँ नहीं है। दया, तुम अंदर जाके देखो, जाओ। तुम वहां जाके देखो, देखो कोई है क्या। वही जगह है। ये देखो, ये फ्लावर्स भी यही है, और ये लैंप भी यही है। ये वही जगह है, लेकिन कमलिनी कहां गई? दया, वहां कोई है क्या? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया?
क्या हुआ? लैंप गर्म है, लगता है अभी अभी ऑफ किया गया है। नहीं सर, किचन में भी कोई नहीं है। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं सर। इसका मतलब है उन्हें मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मगर उन्हें पता कैसे चला होगा सर कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? अभी 8:30 बजे तो कॉल आया यहाँ से, और 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए। और वो लोग इन्हीं 15 मिनटों में यहाँ से निकल गए सर। 15 मिनटों में उन्हें पता लग गया सर? कैसे पता चल सकता है? पता कैसे चला होगा? एक ही आदमी बता सकता है। हमारे अलावा एक ही आदमी है जो ये बात जानता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। हेलो हेलो, ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, अरे कोई फोन उठाओ। हेलो हेलो। आप लोग जी हाँ, वापस आ गए? कमलिनी जी मिली आपको? नहीं, कमलिनी जी तो नहीं मिली। ओह माय गॉड। मगर अब घबराने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब किडनैपिंग वगैरह अब कुछ नहीं रहा है, केस खत्म हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कमलिनी जी अभी तक नहीं मिली हैं। नहीं, जिन लोगों ने कमलिनी को किडनैप किया था वो सब मिल गए। मिल गए? हाँ, और दया के डर के मारे सब तोते की तरह बोलने लगे। बोलने क्या लगे, गाना खाने लगे। सबके नाम भी बता दिए। नाम बता दिए? हाँ, और इसलिए हम सांप को पकड़ने आए हैं। सांप? हाँ, आस्तीन का सांप। आपने मुझे सांप कहा? सांप? हाँ, सांप। जी हाँ सर, यह हम लोगों का ही प्लान था। किसका? मेरा, कमलिनी जी का और कमलिनी जी के भाई सूरज का। कमलिनी का भाई? जी हाँ, वही आदमी दक्ष को मिला था। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? वो कमलिनी जी की अब सब फिल्में पिट रही हैं, उन्हें अब ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही हैं। हमने सोचा इस किडनैपिंग से थोड़ा हंगामा हो जाएगा। पर अब वो हैं कहाँ? आप जहाँ गए थे वहां से अब दूसरे घर में चले गए हैं। कमलिनी जी का एक और घर भी है, गामडिया रोड पर। यही है घर, यहीं पे है कमलिनी जी। कमलिनी, 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 दरवाजा खोलो। चाबी कहाँ है? मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? दया, दरवाजा तोड़ दो। सर। परेश, सर कमलिनी तो है नहीं यहाँ। ये घर है या बेडरूम? ये तो छुपने का अड्डा लगता है। स्टार बनने से पहले कमलिनी जी यहीं रहा करती थी, महंगे। फिर ये घर खरीद लिया। सर वो 5 करोड़ रुपए भी दिखने रहे। कमलिनी कहाँ है? हैं? कुछ नहीं मालूम। लगता है तुम्हें अभी आधा गाना याद आया है। पूरी कहानी याद है तुम्हें? नहीं, मैंने आपको सब बता दिया। हाँ? फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे आगे कुछ मालूम नहीं है। कमलिनी को कहाँ गायब किया? हाँ? जल्दी से बोल दो, बता दो। बहुत देर हो चुकी है। सर, जरा यहाँ आइए। माय गॉड, परेश को बुला। इधर आओ। परेश, देखो जरा ये कौन है? देखो। हे भगवान, ये तो सूरज है, कमलिनी जी का भाई। सूरज? और कमलिनी कहाँ है? परेश, पैसे भी गायब हैं और कमलिनी भी। मालूम नहीं सर, ये सब कैसे हो गया? अभी जरा ये एक्टिंग बंद करो और ठीक ठीक बात करो। अभी तुमने बताया था कि कमलिनी को किडनैप करने के प्लान में 3 लोग मिले हुए थे, तुम, कमलिनी और सूरज। सूरज तो मर गया, तो अब पैसे किसके पास होंगे? हैं? पैसे किसके पास हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा है वो। पैसे तुमने गायब किए और सूरज को भी मारा है।
कमलिनी कमलिनी का फोन। देखे तो किस किसने फोन किया है कमलिनी को। अब एक बात और बता दो, कमलिनी को मार दिया क्या? ये क्या कह रहे हैं साहब? कमलिनी जिंदा है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। ड्रामा बंद करो, ड्रामा बंद करो। सर, कमलिनी का सेल फोन मिला है। देखिए, इसमें आज सुबह 10:30 बजे कमलिनी को एक फोन आया था। दीपक मार्ट? दीपक मार्ट तो हाँ सर, वही फिल्म डायरेक्टर जो अपनी हर फिल्म से पहले कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता है। कभी कहता है हीरोइन गायब हो गई, कभी कहता है हीरोइन के पीछे टेररिस्ट पड़े हैं। सर, ये बहुत ड्रामेबाज आदमी है। इस डायरेक्टर ने आज ही फोन किया है। इसका मतलब है ये डायरेक्टर भी इस किडनैपिंग में मिला हुआ है। नहीं सर, वो नहीं। चुप! वो नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर कुछ कर दिया है। तुम बचने वाले नहीं, समझे? नहीं सर, प्लीज मुझे मत फंसाइए। ये सारा प्लान कमलिनी जी का था। मैं तो सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। उस ड्रामेबाज डायरेक्टर को बुलाओ। पब्लिक थिएटर के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं। अब उन्हें अपनी फिल्में देखने को मजबूर करने के लिए मुझे अपने ये कपड़े उतारकर डांस भी करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा। व्हाई नॉट? कमलिनी को किडनैप क्यों करवाया? साहब, कमलिनी को मैंने किडनैप नहीं करवाया। मुझे तो पता भी नहीं था। वो तो जब पेपर में छपा तो मुझे पता चला। वैसे जिसने भी ये स्टंट किया है, मानना पड़ेगा उसे। ये स्टंट नहीं है, सच्चाई है, समझे? जब तुम्हें मालूम था कि उससे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका वकील मारा गया है, तो तुमने आज सुबह उससे फोन क्यों किया? वेल सर, मैंने उससे आज सुबह जू सिग्नल पर देखा है। क्या है? तुमने आज सुबह देखा है उसे? जी हाँ, वो एक गाड़ी में जा रही थी, सोई हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो ड्रामा खत्म हुआ, जरा पूछूं तो सही उससे कि किसने किया है सब। तो फिर पूछा क्यों नहीं जब देखा था तो? सर, वो इससे पहले कि मैं रुकता गाड़ी निकल चुकी थी। मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। फिर कहानी बना रहे हो? सर, ये कहानी नहीं है। मैंने सुबह वाकई में देखा उसे। तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ। मगर तुम तो मेरे ड्राइवर था। हाँ मीर साहब, पर अब बात कुछ और है। अब आप मेरी गुलाम हैं। अब तुम मुझे दूसरी जगह लेकर आए हो। हाँ, वहाँ पे पुलिस आने वाली थी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। चुप! किसी को कुछ नहीं कहूंगी। 5 करोड़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। 5 करोड़? हाँ। पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे तो तेरा भी वही हाल होगा जो सूरज का हुआ है। सूरज का? सूरज का क्या हुआ? सूरज चला गया। कहाँ चला गया? बहुत दूर। कहाँ? ऊपर। क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया। क्या किया है? वो मर गया और अब तू भी मरेगी और ये दुनिया देखेगी। सर, उस डायरेक्टर ने आज देखा कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए, और आज ही हमें ये बॉडी मिली है। इसका मतलब ये आदमी आज ही मरा है। इसे मारने के बाद वो लोग कमलिनी को उठा के ले गए। नहीं सर, मुर्दा तो कुछ और ही बोल रहा है, और आपको तो पता है मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोल रहा है मुर्दा? सर, मुर्दे की हालत बहुत खराब है। ये गलने लगा है। देखिए स्किन कैसे दिख रही है। इसके अंदर एक अजीब तरह का बैक्टीरिया आ गया है। मैगेट्स तो हैं ही। मुझे सुनना है कि मुर्दे ने क्या कहा। मुर्दे ने कहा है मैं 2 दिन पहले मरा हूं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थैंक यू। अगर ये मुर्दा सच बोल रहा है तो इसका मतलब है वो डायरेक्टर झूठ बोल रहा है। 100% झूठ बोल रहा है। सर, पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है कि कमलिनी का किडनैप कर लिया किसी ने। तो उस डायरेक्टर के अलावा किसी ने देखा कैसे नहीं कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए? सर इधर आइए, ये देखिए। हाँ, बैक्टीरिया है। सर, ये आदमी 2 दिन पहले ही मर गया था। मगर डॉक्टर, कल तो इसने मेरे सामने पैसे लिए, फिर ये 2 दिन पहले कैसे मर सकता है? और मैंने आज सुबह तो इससे बात की थी। मैंने इससे कहा कि तू जहां पर कमलिनी के साथ छिपा हुआ है वहां पे सीआईडी आने वाली है। दक्ष, जिस आदमी ने पैसे लिए उसका मुंह देखा था तुमने? नहीं सर, उसने मंकी कैप पहन रखी थी। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि वो यही आदमी था? नहीं सर, वो ये आदमी हो ही नहीं सकता।
तो फिर तुमने बात किससे की थी, हैं? पता नहीं सर, आवाज तो इसी की लग रही थी। तुमने इसके मोबाइल पे फोन किया था, है ना? जी हाँ। मतलब इसका फोन उस आदमी के पास है जिसने इसका खून किया है। तुम जरा फिर से फोन लगाओ उसे। मुझे दो। क्या नंबर है? 98 98 00 00 0 0 11 11 45 45। लो बात करो। लग नहीं रहा है सर। लग तो नहीं रहा सर। ये एक नकली किडनैपिंग होने वाली है, ये बात किस किस को मालूम थी? हाँ, किस किस को मालूम थी? कमलिनी जी को, इसे और मुझे बस। तो किसी और को भी तुम्हारे प्लान का पता चल गया और वो बीच में घुस गया और उसने सचमुच में ही कमलिनी को किडनैप कर लिया। सर कुछ गड़बड़ है इस कहानी में, वो ड्रामेबाज डायरेक्टर का हाथ है इसमें। हाँ सर, उस वकील बेचारे को क्यों मार दिया? वो तो सिर्फ पैसे लेकर गया था। और तुम लोगों ने वकील को क्यों फंसाया? दक्ष, अगर तुम वहां नहीं जाते तो शायद वो गोली नहीं चलती। सर, मुझे उसका मास्क उतार देना चाहिए था। मैं उसका चेहरा देख क्यों नहीं सका? काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता। मुझे उसका मास्क ही फाड़ देना चाहिए था। वो आंखें अगर मैं फिर से देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। हम इससे उस खूनी को पकड़ सकते हैं। ये क्या है? सर, उस खूनी ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस पर यह डिजाइन बना था। जब उसने पिस्टल हमारी तरफ की हुई थी तब देखा था मैंने ये। सर, ये कोई स्पेशल अंगूठी लगती है। ये पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ना कि ऐसी अंगूठी पहनने से भाग्य बदल जाएगा। और ये हर आदमी के लिए अलग अलग बनाते हैं सर, उसके जन्मदिन के हिसाब से, कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, उस हिसाब से। इसका मतलब है कि हम ढूंढ सकते हैं कि अंगूठी कहाँ पे बनी है। हाँ सर, ये शायद किसी ज्वेलर ने या एस्ट्रोलॉजर ने या किसी मॉडर्न गुरु ने बनाई होगी सर। ये सब भाग्य की बात है। जो भी भाग्य में लिखा होता है वही होके रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आपके भाग्य में लिखा है कि आप दिन रात खून की तहकीकात करेंगे और मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं ये अंगूठियां बना बना कर बेचूंगा। वो हो रहा है। मतलब आप ये जो अंगूठियां बना के बेच रहे हैं, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे ये तो तीर तुक्के वाली बात है, लग गया तो लग गया। सर ये देखिए, इस डिजाइन की अंगूठी बनाई है आपने कोई? स्कॉर्पियो 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 के साथ 2 स्टार। जी हाँ, ये अतुल कुमार जी हैं जिनके लिए मैंने ये अंगूठी बनाई थी। क्या कोई नहीं सर? क्या भी कोई नहीं है सर? हाँ, यहाँ पर एक दरवाजा बंद है। ट्राई करो, देखो शायद कोई अंदर होगा। नहीं सर। दरवाजा तोड़ दो। कृपया बीप आवाज के बाद आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दें। हेलो एसीपी साहब, मेरे घर में आपका स्वागत है। मुझे मालूम था आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। प्लीज फोन उठाइए। कमलिनी कहाँ है? कमलिनी ठीक ठाक है, और अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? सेंट्रल जेल में कालिया नाम का एक कैदी है। कालिया? कालिया जिसने 4 लोगों की हत्या की है और जिसे फांसी होने वाली है, वही? हाँ वही। आपको उसे छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर नॉर्टन नगर में एक बिल्डिंग है, हवा है, वहां पे पहुंच जाइए आप लोग आधे घंटे में। देखिए कमलिनी कैसे मरती है।
वो खड़ा है, कमलनी है साथ में। ये वहां पे पहुंचा कैसे? पीछे हटाओ सबको। रुक जाओ! सुनो इधर! रुको! देखो कमलनी को छोड़ दो! अगर कालिया को जेल से नहीं छोड़ा वो तुम्हारी कमलिनी यही। सुनो! एक मिनट बात सुनो मेरी। क्या मिलेगा तुम्हें इसे मार के? हैं? क्या मिलेगा? एक बात सुनो, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा। एक टाइम पे तो मैं इनका ड्राइवर था। रुक जाओ! रुको! अगर हमने कालिया को छोड़ा तो भी तुम बच नहीं सकते। तुम सीधे यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? फिर एक बार कह रहे कमलनी को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई परवाह नहीं, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। अपने भाई कालिया को छुड़ाने के लिए मुझे ऐसी 10 जानें भी लेनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ी में से एयरबैग निकालो जल्दी से। हम लोग ऊपर आ रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है? अब बात करने से क्या फायदा? पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस लड़की की जान खतरे में नहीं पड़ती। आधे घंटे के अंदर कालिया जेल से बाहर होना चाहिए, नहीं तो ये लड़की मरेगी। मैं इसे साथ में लेके कूद जाऊंगा। ओके ठीक है, हम छोड़ देंगे, कालिया को छोड़ देंगे। ओके, अभी हम बात करने ऊपर आ रहे हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे क्यों बेटा लग रहा? हमारा सामान तैयार है? यस, ठीक है, तो जाओ ऊपर से आना। करो और तैयारियां करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देखा आपने, नीचे आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है। मुझे नीचे मत फेंको, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सताया। आपने ठीक कहा, पर मेरा भाई जेल में है, उसे छूटना होगा, नहीं तो आपको मरना होगा। कमलिनी को छोड़ दो, उसे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? यही तो एक मौका है मेरे भाई को बाहर निकालने के लिए। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, गोली चलाने की कोशिश मत करना। मैं तो मरूंगा ही, पर इसे साथ में लेके गिरूंगा। ओके, देखो मैंने फोन कर दिया है, तुम्हारे भाई को छोड़ रहे हैं, ठीक है? उसे बेवकूफ मत समझो, उसे यहाँ पे लेकर आओ, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी मंगाओ, यहाँ पे छत पे। ओके ठीक है, एक मिनट। हेलो सर, एक हेलीकॉप्टर चाहिए साथ में। ठीक है, हेलीकॉप्टर के लिए बोल दिया है। मुझे दूर जाना है, पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, पेट्रोल टैंक फुल चाहिए, जल्दी सर। अभी भी टाइम है, तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, समझे? कमलनी को छोड़ दो, तुम भी बच जाओगे। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे मुलजिम बनने से रोक न सका,
कम से कम उसे जेल से तो निकाल सकता हूँ। सुनो सुनो, ओके ओके, देखो मैं गन भी रख रहा हूँ, ठीक है? ओके। किडनैपिंग तुमने करवाई है ना? हैं? तुमने करवाई है? नहीं, मैंने इन लोगों को बात करते हुए सुना था। ड्राइवर के कान खुले होते हैं, मैं समझ गया था। अगर कमलिनी को मैं उठा लूं, तो मेरा भाई जेल से आराम से छूट जाएगा। रुको प्लीज, सुनो, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती समझती थी। चुप, नहीं तो फेंक दूंगा। रुको, एक मिनट। देखो, घबराओ मत, तुम्हारा भाई छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा तो फिर बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ मेरे भाई को। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पहले ही 2 आदमियों का खून कर चुका। लड़की को भी रहना चाहता है, लड़की को भी रहना चाहता है। मैं दिखाता हूँ कि लड़की कैसे गिरती है। इसे भागने ना पाए, चलो जल्दी। दक्ष, तुम ठीक हो? हैं? लेके चलो इन सबको। एक दिन गाड़ी चलाते चलाते मैंने कमलिनी को फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या सुना? वो किसी से कह रही थी कि मेरा किडनैप होने वाला है। आपको पहले से ही मालूम था? नहीं, वो मालूम कैसे नहीं होगा? इसी ने तब तक किडनैप करवाया। ये भी मिला हुआ है आपसे? नहीं, मैं कोई मिला विला नहीं हूं। मैंने तो इसे बीच में से उठा लिया था। मैं 5 करोड़ अपने भाई को देने वाला था। आप लोगों ने छोड़ दिया ना उसे? हाँ, छोड़ दिया उसे, और उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी मंगा के दिया। वाकई? हाँ, वाकई। और उस हेलीकॉप्टर में से एक फांसी का फंदा लटका हुआ है, उसमें तुझे लटकाएंगे। छोड़ दिया है? ऐसा खतरनाक आदमी जो जरा सी बात पे खून कर सकता है, उसे छोड़ देंगे? जेल में तुम्हारे लिए भी उसके बाजू वाला सेल खाली करवा दिया है। अब वही रहना आराम से, जब तक सूरज के खून के जुर्म में कोर्ट तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं देगा। रोको, स्टॉप, प्लीज गाड़ी रोको। क्या बात है? इतनी रात में अकेली क्या कर रही है? सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज सर? ऐसे खराब मौसम में आ कहां से रही हो? सर, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई थी, लौटते वक्त मेरी गाड़ी खराब हो गई सर, प्लीज हेल्प मी सर। गाड़ी खराब हो गई है? चलो देखते हैं।
लगता है गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ी दूरी पर मेरा घर है सर। चलो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन गार्डन रोड पे था सर। पर इतनी रात में इस तरह से अकेले कहीं जाना कितनी खतरनाक बात है, तुम्हें मालूम है? और तुम्हारे साथ कोई और दूसरा क्यों नहीं? सर, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा था मेरे साथ आने के लिए, लेकिन वो लोग पार्टी मूड में थे, वहीं रुक गए। ठंड लग रही है? ये जैकेट पहन लो। थैंक यू सर। मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम कुछ छुपा रही हो। सच क्या है बताओ। सर, गाड़ी रोक दीजिए, वो रहा मेरा घर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे घर चलिए, मम्मी घर पर ही है, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं, तुम जाओ, रात बहुत हो गई। नहीं सर, थैंक यू सर। लड़की अपना क्राउन भूल गई। कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? देखिए, अभी तो अंदर गया। क्या है? कोई हॉर्न घंटी सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? आपको क्या चाहिए साहब? आप ऐसे क्या चिल्ला रहे हैं? जो लड़की अभी अभी इस घर में आई है, ये उसका है। गाड़ी में रह गया था, ये उसे दे देना। लड़की? कौन लड़की? खड़े खड़े सो रहे हो क्या? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो अभी इस घर में आई है। तुमने ही खोला था ना दरवाजा? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई लड़की नहीं आई, यहाँ पे कोई लड़की रहती ही नहीं। अभी 2 मिनट पहले एक लड़की इस घर में आई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। मैं सीआईडी से हूँ। अगर आपको लगता है कि वो लड़की इसी घर में आई तो आप ले लीजिए तलाशी। घर में अंधेरा है, लाइट गई हुई है। लाइट गई है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ, मगर तुम यहाँ से हिलना नहीं। तुम भी चलो मेरे साथ अंदर।
यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर मैंने उस लड़की को इसी घर में आते हुए देखा है। तो फिर वो गई कहाँ? मैंने कहा था ना साहब, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो लड़की गई कहाँ? तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ये वही लड़की है। अगर ये लड़की यहाँ नहीं आई और तुम उसे नहीं जानते हो, तो फिर उस लड़की का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? इस घर में उसका फोटो कैसे? साहब, आपने इस लड़की को इस घर में आते देखा था? हाँ, इसी लड़की को। ये लड़की मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठकर यहाँ इस घर तक आई है। ये कैसे हो सकता है? आपके साथ ये लड़की कैसे आ सकती है? ये ईशा मैडम है, इन्हें मरे 2 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मर चुकी है साहब। सच सच बताओ, बात क्या है? बताओ। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये मर चुकी है। कैसे हो सकता है? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। हेलो अभिजीत, जरा ध्यान से सुनो। देखो, मैं गोरेगांव रोड पर हूँ। यस सर। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैं किसी जाल में फंसने वाला हूँ, इसलिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है और मैं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ पे। एसीपी साहब का फोन था, कह रहे थे कोई लड़की गायब हो गई है। मामला गड़बड़, मैं जाके देखता हूँ। हम भी चलें? नहीं, तुम यहीं रुको। फेड्रिक्स, तुम आओ साथ में। अब बताओ वो लड़की कहाँ गई? साहब, मैं आपसे कह चुका हूँ कि वो लड़की मर चुकी है। अगर फिर से बोला ना तो गोली मार दूंगा। आपको गोली मारनी है ना, तो मार दीजिए गोली, मगर वो लड़की मर चुकी है। अगर वो लड़की मर चुकी है तो फिर ये गाड़ी में कहाँ से आया? ये उसका क्राउन है जो वहां मेरी गाड़ी में छूटा था। ये लड़की तो वहां खड़ी है। देखा वो लड़की वहां मेरी गाड़ी के पास खड़ी है। चलो आओ, देखो जिंदा है कि नहीं। चलो आप छोड़ दो मुझे, छोड़ दो साहब। ये ईशा मैडम नहीं है साहब, ये उनकी आत्मा है साहब, ये उनकी आत्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। साहब, आप भी भाग जाओ, आपको छोड़ेगी नहीं है साहब। क्या गड़बड़ है? सर, मेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो हमारे दूसरे वाले घर पर है। आप प्लीज मुझे वहाँ छोड़ देंगे सर? ज्यादा होशियारी मत करो। इस आदमी ने अभी मुझे तुम्हारा फोटो दिखाया और कहा कि तुम मर चुकी हो। सर, ये मेरा नौकर है शामू। आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। रात को डरावने सपने देखता है और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। मैंने अभी इस पूरे घर की तलाशी ली। तुम कहाँ थी? सर, मैं अंदर गई थी, मेरी मम्मी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से आ गई। सर, मेरा दूसरा वाला घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। आप प्लीज मुझे वहाँ छोड़ देंगे सर? कुछ तो गड़बड़ है। सर, कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी मम्मी यहाँ नहीं है और मैं उस पागल नौकर के साथ रहना नहीं चाहती। सर प्लीज आप मुझे दूसरे वाले घर पर छोड़ दीजिए। ठीक है, बैठो गाड़ी में। Good evening, ma'am. Good evening and welcome, ma'am. Not this one. Okay, come this side. Please, please. Thank you. क्या लगेगा मैम आप? Later. Not a problem, as you wish. तो फिर मैंने उसको मत जाना फिर मैंने जाना ही है। फिर मैंने कहा हेलो, हाँ तो हेलो, हाँ हम लोग हैं ना 1 घंटा यहाँ। हाँ, तुम आ सकते हो। एक्सक्यूज मी। कहिए, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके हाथ पर निशान बना है ना, ये ईगल वाला सिंबल, ये क्या है? क्यों पूछ रहे हैं आप? बस ऐसे ही अच्छा लगा तो पूछ लिया। वैसे ये बनवाया कहाँ है आपने?
ये तो मुझे याद नहीं। देखिए कुछ तो याद होगा। यस सर। दक्ष, ध्यान से सुनो। मैं गोरेगांव रोड पे पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। हाँ सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। वैसे ये जगह है कहाँ पर? पहले तुम स्टेशन रोड पे पहुंचो, वहां से सीधे चलना, सेकंड लेफ्ट लेना, उसके कॉर्नर में मैं तुमको मिलूंगा। ओके? जी सर, अभी पहुंचता हूँ। वेटर, यहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी थी, वो कहाँ गई? पता नहीं सर क्या हुआ, अचानक से उठ के चली गई। आई सर। दक्ष, तुम अभिजीत के साथ में जाने वाले थे ना? हाँ सर, मैं जा रहा था मगर रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई, तो मैं यहाँ आ गया। हाँ अभिजीत, दक्ष वहाँ आ नहीं सकेगा, वो यहाँ आ गया। हाँ, उसकी बाइक खराब हो गई है। ओके, हमें बताते रहो। ओके। Damn it. दक्ष, तुम जल्दी से फॉरेंसिक लैब में जाओ। फॉरेंसिक लैब? हाँ, बहुत अर्जेंट है। एसीपी साहब को कुछ रिपोर्ट चाहिए अर्जेंटली। तुम उनके आने से पहले वो कुमार की केस की फाइल वहां से लेके आओ, ठीक है? सर, मैं जरा एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में ले आऊँ फाइल? नहीं नहीं, अभी जाओ, हम लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। बाय। एक मिनट। थैंक यू। अरे मेरा जैकेट। इंस्पेक्टर अभिजीत है। अभी बहुत गड़बड़ होगी बॉस। क्या हुआ था? दक्ष ने वो देख लिया, वो सीक्रेट निशान। कौन से वाला निशान? वही जो हमने छुपा के रखा हुआ था। तुमने कुछ बताया तो नहीं उसको? नहीं, मैंने उसे ऐसे ही जबरदस्ती भेज दिया फॉरेंसिक लैब में। गुड गुड, अच्छा किया। मैं एसीपी साहब से इस बारे में बात करता हूँ। ये सब हो क्या रहा है? इस घर में भी वही हाल, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? क्या मैं उस लड़की से बात कर सकता हूँ जो अभी अभी अंदर आई है? लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं आई। हे भगवान, फिर वही। देखिए, वो लड़की किसी फैंसी ड्रेस पार्टी से आई है और शायद ईशा नाम है उसका। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो सिर्फ। ईशा मेरी बेटी थी। करीब 2 साल पहले एक दिन जब वो फैंसी ड्रेस पार्टी से लौट रही थी, तब कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस दिन उसने पैसे जैसे कपड़े पहने थे। ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? हैं? बंद करो ये ड्रामा। वहां उस घर में आपका नौकर भी यही कह रहा है और आप भी यही कह रही हैं कि वो मर चुकी है। ये हो क्या रहा है? अब सब लोग मिलकर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। अरे मैंने अभी बात की उस लड़की से और वही मुझे यहाँ तक लेकर आई और मैंने अपनी आंखों से उसे इस घर के अंदर जाते हुए देखा है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना सर? तो चलिए मेरे साथ। हाय डॉक्टर। हाय दक्ष। सॉरी टू बॉदर यू, दया सर ने अचानक मुझे भेज दिया। हाँ। कहा कुमार केस की फाइल आपके पास है। कुमार केस की फाइल? नहीं,
वो तो मैंने सीआईडी ऑफिस में पहले ही भेज दी थी। आयुष शॉट ठीक से याद है आपको? हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? फोन करके पूछ लूं? नहीं डॉक्टर, रहने दीजिए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो मुझे किसी तरह से वहां से हटाना चाहते थे। आप जानना चाहते हैं ना कहाँ है वो? यहाँ सोई है वो। अरे ये क्या है? क्या है ये? ये तो मेरा जैकेट है। हा? मैंने ईशा को दिया था। वो थोड़ी भीगी थी, उसे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने। इनफैक्ट ये जैकेट लेने के लिए ही मैं वापस आया था। डॉक्टर सर, दया सर ने कहा है कि किसी भी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, ये ऑर्डर शायद आपके लिए होंगे। नहीं सर, सबके लिए है। उन्होंने कहा है कि कुछ वायरस वगैरह घुस जाएगा अगर कंप्यूटर ऑन किया तो। फिर भी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है, मैं बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। ओके? पर सर 1 मिनट। थैंक्स। ये हो कैसे सकता है? मैं नहीं मानता ये आत्मा बात्मा, ये सब बकवास है। एक जीती जागती लड़की मेरा ये जैकेट लेके आई है। अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे ये जैकेट दिया था, समझिए आप? मुझे आपकी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं, और ना इस खबर पर। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मेरा जैकेट ईशा की आत्मा नहीं बल्कि ईशा खुद लेकर आई है। उसकी गाड़ी की चाबी अभी भी मेरे कार में पड़ी है, वो यही कहीं है। और आप भी उससे मिली हुई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसके आत्मा को आत्मा को शांति। सरप्राइज! 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 सर, आपने हम लोगों को पहचाना? तुम लोग नरीमन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो ना? यस सर। पर क्या आपको अभी भी याद है वो बात? कौन सी बात? जब आप हमारे कॉलेज के फंक्शन में आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि आपको कभी भी डर लगता है? वो और सर, हम सब ने उसी दिन सोचा था कि आपको डरा कर रहेंगे। सच बताइएगा सर, आप डर गए थे ना? डर? मुझे तो पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन तुम्हारी वो आत्मा कहाँ गई? वो लड़की ईशा, ये सब प्लान उसी का था ना? जरा बुलाओ उसे। हाँ सर, वो भी यहीं कहीं पे छुपी हुई है। ईशा! 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 मैं फोन करती हूँ सर। फोन की आवाज तो वहीं से आ रही है। ईशा! 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 Oh my God, Isha! सर देखिए, ये देखिए। पूरा हाथ नीला है, क्या जहर गया है हाथ में? हाँ सर, ये लड़की जहर से मरी है, सांप के जहर से। ये देखिए, साथ है। अभी पता चल जाएगा कौन सा सांप था।
सर, इस लड़की को वाइपर ने काटा है। 100 स्केल्ड वाइपर, जिसे फुटसी भी कहते हैं। बहुत ही जहरीला सांप है, होता तो 1.5 फुट का ही है। हाँ, लेकिन सांप ने हाथ पे कैसे काट लिया? ये ईशा का पर्स है। इसमें किसी ने नीचे यहाँ पर छेद बनाए हुए, नीचे, ताकि ये दिखाई ना दे। मतलब सांप इसमें था? हाँ, किसी ने इसमें छेद इसलिए बनाए ताकि सांप दम घुटकर मर ना जाए। सांप पर्स में था। बेचारी ईशा ने मोबाइल निकालने के लिए अपना हाथ पर्स में डाला और सांप ने उसे काट लिया। इसका मतलब किसी ने सांप से ईशा का खून कर दिया। ईशा का खून कैसे हो सकता है? उसे तो सांप ने काटा है। और सर, उसे कोई क्यों मारेगा? यही तो जानना है कि सांप ईशा के पर्स में आया कैसे। सांप पर्स में? हाँ, और सांप पर्स के अंदर किसी ऐसे आदमी ने रखा है जिसे मालूम था कि ईशा ने पर्स कहां पे रखा था। ईशा का खून करने वाला आप में से कोई एक है। प्लीज सर, ऐसे मत कहिए। भला हम में से कोई क्यों ईशा को मारने लगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो टीवी एक्ट्रेस हूँ। इन्होंने कहा माँ का रोल कर, मैंने किया। मुझे पैसे भी नहीं मिले सर। सर, मैं जाऊं? कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। तुम जितने लोगों ने भी ये मजाक करने का प्लान बनाया था, वो सब के सब हैं यहाँ पे। देखो जरा। सर, करण और रोहन नहीं है सर। कहाँ गई ये तो? मालूम नहीं सर। है कौन ये दोनों? सर, करण तो सर्वेंट बना था जो एसीपी साहब को मिला था। और रोहन? रोहन तो ईशा के साथ ही था सर। मगर वो वहां तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सर, वहीं पे कहीं छिपा हुआ था। कहीं रोहन ने तो सांप नहीं रख दिया पर्स में? रोहन तो ईशा का बॉयफ्रेंड है, मगर उन दोनों का झगड़ा चल रहा था इन दिनों। तुम जरा इधर आओ। जी। उन दोनों का फोन नंबर लिखवाओ। वो कार किसकी थी जो वहां पे खड़ी थी? कौन सी कार सर? ईशा कह रही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। किसकी थी वो गाड़ी? मालूम नहीं सर। देख सुधाकर सर, तुम लोग जल्दी से जाके देखो वहां पे, देखो कार है कि नहीं। यस सर। चलिए आप लोग चलिए। सर, एक मिनट। क्या लक्ष्य? सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? सर, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बात करनी थी। ये कहां से मिला तुमको? सर, ये एक लड़की के हाथ पे बना हुआ था, और सर यही सिंबल मेरे भाई की एक बुक में से मिला था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर, लेकिन दिस इज वेरी। सर, वो करण और रोहन का फोन लग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। अगर वो कार मिल जाए तो कुछ पता चल सकता है। सुधाकर सर, इधर आओ। ये देखो। नो, ये तो रोहन है साहब। रोहन, ये कैसे हो गया? फ्रेडिक्स, चलिए आइए। ये रोहन है, पर ये तो गायब था। अचानक से इसकी मौत कैसे हो गई? ईशा की मौत में इसका हाथ हो सकता है। ये जो हमारा शक था, ये तो गलत निकला। हाँ, शायद बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी मौत ईशा की मौत से पहले हुई थी। रोहन की मौत ईशा से पहले हुई, तो जिस आदमी ने रोहन को मारा है उसी ने ईशा के पर्स में सांप रख दिया।
सर ये भी हो सकता है कि जब आप ईशा की गाड़ी चेक करने के लिए गए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, तो शायद उस समय रोहन की बॉडी कार में ही थी। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त बॉडी वहां पर थी और मुझे पता ही नहीं चला। और वो करण कहाँ है? सर हमारा एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। सर मुझे फिर से इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में मैं जब भी कुछ कहता हूं तो सब टाल क्यों देते हैं? क्या बात करना चाहते हो? सर मेरे भाई का खून होने के बाद उसका जो सामान मुझे मिला, ये पेपर मुझे उसमें से मिला। अब जब उस रेस्टोरेंट में मैंने उस लड़की के हाथ पे भी यही निशान बना हुआ देखा तो मुझे लगा उसका इस खून से कोई संबंध है। वो लड़की भाग गई, लेकिन सर दक्ष, तुम इस चीज के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूल जाऊं सर? हाँ। क्यों सर? क्योंकि तुमने झूठ बोला है। सर मैंने झूठ बोला है सर? हाँ, तुम्हें कहा था ना कि तुम क्रिमिनल्स के दिमाग में झांक कर देखना चाहते हो कि वो गुनाह क्यों करते हैं। जी सर। और ये क्या हो रहा है? तुम्हें अपने भाई के खूनी को ढूंढना है, इसलिए तुम सीआईडी में आए हो और कुछ नहीं। नहीं सर, वो लड़की मुझे दिख गई तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरे भाई के खून का सुराग मिल सकता है सर। लेकिन यहां पर मेरी मदद करने के बजाय मुझसे सब छिपा रहे हैं। सर आखिर इस निशान में ऐसा है क्या सीक्रेट है जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं सर? दक्ष, तुम इस निशान को भूल जाओ। सर लेकिन ये मेरे... बस भूल जाओ, मतलब भूल जाओ। सर 1 मिनट इधर आइए। करण मिल गया सर। ईशा का खून क्यों किया तुमने? सर मैंने नहीं किया। नौकर बनने का बड़ा शौक है। सर मैं वहां था ही नहीं। तुम वहां थे ही नहीं? मैं नौकर बना ही नहीं। मुझे फोन करके कहा गया कि एसीपी के साथ मजाक करने का प्लान कैंसिल हो गया है। चुपचाप घर पे बैठो। नहीं, ये वो नहीं है। वो कोई और ही था। फोन किसने किया था? सर रोहन ने। रोहन ने? हाँ सर। पर रोहन का तो खून हो गया है। हाँ सर, मुझे भी अभी पता चला है। सर ईशा ने जब आपकी गाड़ी को रोका तो वहां 2 लोग छुपे होंगे, एक तो रोहन और दूसरा वो खूनी। प्लीज गाड़ी रोको। और आपके चले जाने के बाद उसने रोहन का खून कर दिया और उसकी लाश को टिक्की में बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या? डॉक्टर सीआईडी के ऑफिसर्स मुझसे ठीक से बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझेंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी कुछ वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। क्या? आपके पति की मौत। मेरे पति की मौत मेरा पर्सनल मामला है दक्ष। मैं जानता हूं डॉक्टर अंजलिका, पर मुझे अपने भाई के मौत के बारे में बात करनी, तो किससे बात करूं मैं? बताइए आप। लगता है काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सीआईडी में जिस काम के लिए आए हो, पहले वो काम पूरा करो। जी हाँ, वही काम करना चाहिए। अपने किसी का खून हो तो चुप बैठो, दूसरे किसी का खून हो जाए तो भागते फिरो, राइट? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। डॉक्टर आप भी यही कह रही हैं? आपके पति का खून हो गया? दक्ष, मेरे पति की मौत मेरी आंखों में आंसू लाती है, हर रोज लाती है। पर मेरे हाथ कभी नहीं कांपते। मेरा काम आज तक सफल नहीं हुआ है। काश मैं ऐसा कर सकता डॉक्टर, पर जब से मैंने ये देखा है ना, मेरे भाई के खून के अलावा मैं और कुछ सोच भी नहीं सकता हूं। क्या देखा? ये। ओह, ये? आपको मालूम है ये क्या है? हाँ। आप जानती है डॉक्टर ये क्या है? What is this डॉक्टर? मुझे बताइए। हेलो डॉक्टर अंजलि, पता चला तुम्हें कुछ मिला है? यस सर। दक्ष तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं सर ये रोहन का जूता है सर।
इस पर ये जो मिट्टी लगी है, इसे जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये मिट्टी उस जगह से आई है जहां ईशा की गाड़ी खड़ी थी या उस जगह से जहां ईशा की मौत हुई थी। अच्छा, ये देखिए सर, ये देखिए। स्नेक स्किन, सांप की खाल, वही सांप, वाइपर। रोहन और सांप? सर वो स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि ईशा और रोहन के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। चलो मान लेते हैं कि ईशा को रोहन ने मारा है सांप से, तो फिर रोहन को किसने मारा है? वो जो लड़का नौकर की एक्टिंग कर रहा था, मुझे वही गड़बड़ लगता है। तुम लोग वापस उस घर में जाके देखो, वो घर है किसका और इन लोगों को वो घर दिया किसने। मैं कानों पे हाथ लगाता हूं, मैं जिंदगी में फिर किसी को बंगला नहीं दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि खून हो जाएगा। वो तो कह रहे थे कि थोड़ा मजाक करना है। अब देख लिया ना मजाक? जी साहब, वो लड़की जब पैसे देने आई थी तो किसे मालूम था कि बेचारी मर जाएगी। पैसे लड़की ने दिए थे? जी साहब। और वो लड़का जो नौकर बना था, उसे जानते हो? नहीं, वो तो जब जा रहा था टैक्सी में, बस तब भी मैंने उसे देखा था। ओह, वो टैक्सी में गया? इतनी सुनसान जगह पे उसे टैक्सी कहां से मिली? यहीं आगे लानावली नाके पे एक टैक्सी स्टैंड है, वहीं पे फोन करके उसने टैक्सी बुलवाई थी। कल रात को यहाँ से एक टैक्सी वाला वहां गया था, वहां पे बंगले से एक पैसेंजर को उठाया था उसने। साहब, हम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम किधर बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कुछ किया है? हम तो सिर्फ खूनी को ढूंढ रहे हैं। हाँ? क्या तुम जानते हो वो टैक्सी वाला कौन था जो कल वहां पे गया था? हाँ साहब, मालूम है, उसका नाम राजू है। राजू? कहाँ है वो? वो वहां पर है साहब। ए राजू, इधर आ। ए बता दे इनको, साफ साफ बताना क्या हुआ था रात को। नमस्ते साहब। नमस्ते। राजू, कल रात वो पैसेंजर कहाँ गया था? कहाँ छोड़ा था तुम्हें? वो तो साहब फिल्म सिटी गया था। फिल्म सिटी? हाँ साहब। रात को 12:30 बजे? वहाँ पे कोई वो शूटिंग वगैरह चल रही थी। शूटिंग? हाँ साहब, जब वो वहाँ पे पहुंचा तो वो शूटिंग वाले उस पर चिल्लाने भी लगे। चिल्लाने लगे? क्यों? वो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, वो काफी लेट से पहुंचा था ना करके। रवि लाइट ठीक करवा ली। यहाँ आप लोगों के साथ कितने एक्टर्स काम कर रहे हैं? यही करीब 20 लोग हैं, जिसमें 5 सीनियर एक्टर हैं और बाकी तो सब नए हैं। आप लोगों की शूटिंग यहाँ कल रात को भी चल रही थी? जी हाँ, बिल्कुल चल रही थी। हमने कल पूरी रात शूटिंग की है और आज सुबह से कर भी रहेंगे और आज रात को भी करनी है, तब जाकर कहीं 2 एपिसोड कंप्लीट आए। कल रात को आपका कोई एक्टर लेट आया था यहाँ पे? एक्टर लेट आया था? करीब 1 बजे पहुंचा था यहाँ। 1 बजे? अरे हाँ, वो लेट आया था कटारी, जिसकी वजह से हमारी शूटिंग 2 घंटे रुकी हुई थी। कटारी है यहाँ पे? कटारी होना चाहिए। सामने सेल फोन में बात कर रहा है ना, वही कटारी है। चल भाई, यहाँ पे तेरी शूटिंग खत्म हो गई। कौन है आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हम तुम्हारे ससुराल से आए। चल। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर। फिर वही चीज, वही निशान। मैंने कहा है ना, इस चीज को कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। नहीं सर, ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? सर मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ। ओह, तुम्हारे भाई का मर्डर, इसीलिए ना? यस सर। मैंने कहा था ना, तुम सीआईडी में इसीलिए आए हो कि तुम अपने भाई के मर्डर की छानबीन करो। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। दरअसल जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना, जिसके हाथ पर वो निशान बना हुआ है सर, मेरे दिमाग में दिन रात यही बात घूमती रहती है कि वो है क्या चीज आखिर। दक्ष, मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी लेनी ही चाहिए और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब आना वापस। ओके? यस सर। सर लेकिन वो निशान। तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई, अब तुम जा सकते हो। सर ये लीजिए, ये रहा आपका वो नौकर जो वहां पे था। कटारी नाम है इसका। हाँ, ये वही है। मैं था सर। अच्छी एक्टिंग की थी ना? बहुत अच्छी एक्टिंग की थी तुमने। तुम्हारी एक्टिंग की वजह से एक लड़की की मौत हो गई।
क्या बात कर रहे हैं सर? किसकी मौत हो गई? देख भाई एक्टर, अभी एक्टिंग बंद कर, चुपचाप रास्ते पे आ जा, समझा? बताओ, सच सच बताओ, उस लड़की का खून क्यों किया तुमने? मैंने कोई खून नहीं किया। रोहन को क्यों मारा? ये रोहन कौन है? एक्टिंग बंद। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ सर। इस पेपर पे लिखो, सच क्या है लिखो, और इधर उधर की बातें नहीं करनी, समझा? लिखो। मुझे बोला गया था चुपचाप अपनी लाइनें बोल के चले आना। मैं तो सिर्फ अपनी लाइन बोला था सर। आपने जब उस दिन पिस्तौल लगाई थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार बता, ये नौकर की एक्टिंग करने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? अच्छा हुआ सब लोग यहीं पे मिल गए। बंद करो सब लोग, इस साइड लाइन में खड़े हो जाओ। चलो इधर आओ, आप लाइन में खड़े हो जाओ। सर क्या हुआ सर? इधर आप खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ इधर। हुआ क्या लेकिन? चलो, वहाँ एक खून हो गया और तुम लोग मसल बनाने में लगे हो, हाँ? सबको सीआईडी ब्यूरो चलना होगा, सबको गिरफ्तार किया जाता है। पर हमने किया क्या है? चुप, सब चुप। हमने किया क्या है? वो लड़का जो नौकर बना था वहां बंगले में, किसने बुलाया था उसे वहां? हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला। हमने तो सर देखा तक नहीं उसे। मालूम है कौन है वो? हैं? वो एक एक्टर है। और वो एक्टर हमें मिल गया है। हाँ, और उसने हमें बताया कि तुम में से कोई आदमी है जिसने उसे बुलाया था। किसने बुलाया था? तुमने? तुमने बुलाया था? किसने बुलाया था? तुमने बुलाया था? तुमने बुलाया था? सब ना बोल रहे हैं, तो फिर किसने बुलाया उसे वहां? कोई ऐसे नहीं मानेगा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन सबको ब्यूरो लेके चलो। चलो, चलो, चलो। फिर किसने किया? किसने किया? बोलो। तुम बंद करो। सुना नहीं? है कौन तुम? हो तो तुम हो करण। चलो उतरो नीचे। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। उतरो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा सर। सर, ईशा रोहन को छोड़ना चाहती थी, पर रोहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। ईशा किसी और से प्यार करे ये रोहन देख ही नहीं सकता था, इसलिए उसने ईशा के पर्स में एक सांप रख दिया। पर तुमने रोहन को क्यों मारा? वो दिन रात ईशा का पीछा करता रहता था, पागल हो गया था। उसने ईशा का जीना मुश्किल कर दिया था। फिर ईशा ने मुझसे आकर कहा, कुछ कर। सिर्फ इतना ही कहा था ना, कुछ कर? तुमने उसे चाकू ही मार दिया? मैं तो सिर्फ उसे डरा रहा था सर, और फिर वो चिल्लाने लगा, और हमारे झगड़े में कब उसे चाकू लगा मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं लाश को देख के डर गया था सर। मैंने लाश को गाड़ी में छुपा दिया। तुम्हें रोहन के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।